मूवी की शुरुआत होती है एक ब्लैक फ़ोन को दिखाते हुए जिस पर एक लड़की नंबर डायल कर रही होती है। उसके बाद वो फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। वो कॉल करने के बाद फ़ोन रखती है और वहाँ से घबरा कर बाहर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दो बहन भाइयों को दिखाते हैं जिसमें लड़की का नाम क्वीन और लड़के का नाम फिन होता है। उनके पास उनका दोस्त ऑनेस्टो आता है और वो लड़की से शो पर जाने के लिए इजाज़त मांगता है। लड़की अपने भाई से बात करती है और उसका भाई उसको जाने की इजाज़त दे देता है। उसका दोस्त भी खुश हो जाता है। फिर हम शाम को देखते हैं वो एक सोफे पर लेट कर टीवी देख रहा होता है और उसका डैड उसके पास आता है। फिर वो बाहर जाकर सिगरेट पीने लग जाता है और उसके सामने एक मास्क वाला आदमी खड़ा होता है। उसकी बहन बाहर आती है, उसको वो नज़र नहीं आता। वो सिगरेट पी रहा होता है और उसकी बहन उसे कहती है कि सिगरेट ना पिया करो। वो उसे कहता है कि डैड को मत बताना। फिर वो अंदर चली जाती है। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो बर्फीले इलाके में घूम फिर रहे होते हैं। उसके बाद हम एक बच्चे को भागता हुआ देखते हैं। उसके पीछे एक आदमी पड़ा होता है। बच्चा गिर जाता है और वो बच्चे को बेरहमी से मार डालता है। फिर वो बर्फ़ पर W लिखता है। उसके बाद हम क्वेन को देखते हैं जिसे फ़ोन की आवाज़ आती है और वो फ़ोन की आवाज़ का पीछा करते हुए घर के बाहर आ जाती है। वहाँ वो बाहर देखती है तो उसे कोई भी नज़र नहीं आता। उसके बाद उसका भाई आता है और वो उसे जगा देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि क्वीन ख्वाब में चलती है। फिर अगले दिन क्वीन स्कूल जाती है और वहाँ उसका दोस्त ऑनेस्टो भी आ जाता है जो उसे शो की टिकट्स दिखाता है और उसे वो एक गेम भी देता है। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं। ऑनेस्टो से कहता है कि मुझे तुम्हारे ख्वाबों के बारे में पता है, जो तुम्हें ख्वाब आते हैं और तुम ख्वाब में चलती हो। वो कहता है कि मुझे तुम इस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी। फिर हम फिन को देखते हैं जो एक शॉप से बाहर आता है और उसे एक ब्लैक फ़ोन पर एक कॉल आती है। वो उठाकर कहता है कि मैं मदद नहीं कर सकता। उसके बाद वो फ़ोन रखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो खेल रहे होते हैं और वहाँ हम एक और बच्चे को देखते हैं, वो भी भाग रहा होता है और उसके पीछे एक आदमी पड़ा हुआ होता है। वो भी उसे जाकर उसे मार डालता है और उसकी जिस्म को जला देता है। फिर वो भी बर्फ पर B लिखता है। हम क्वीन को देखते हैं जो उठ जाती है और वो फिर बाहर जाने लगती है। बाहर जाकर वो देखती है, इधर उधर देखती है, उसे कुछ भी नज़र नहीं आता। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बच्चे की जली हुई लाश नज़र आती है। वो बहुत घबरा जाती है और जब नीचे देखती है तो उसका पाँव खून से लथपथ होता है। फिर वो साइकिल लेकर एक घर के बाहर जाती है। उसे एक फ़ोन की आवाज़ आ रही होती है। वो फ़ोन की आवाज़ को फॉलो करते हुए एक बेसमेंट में पहुंचती है। वहाँ वो फ़ोन उठाकर बात करने लग जाती है। उसे उस लड़की का फ़ोन आता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वो उसकी बातें सुनने लगती है और वो उसे बताती है कि मुझे भी बर्फ़ पर अल्फ़ाबेट नज़र आते हैं। फिर वो फ़ोन रखती है और पीछे देखती है तो एक लड़का होता है जिसके सर पर कुल्हाड़ी रखी हुई होती है। फिर वो पीछे देखती है तो वो दीवार दोबारा पुरानी हो जाती है। वहाँ उसका भाई आ चुका होता है। वो भी उसे ढूंढता हुआ उसके पीछे आ गया होता है। फिर वो दोनों बेसमेंट से बाहर चले जाते हैं। अगले दिन वो अपने भाई को एल्पाइन लेक का कार्ड दिखाती है और वो अपने भाई को कहती है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, मुझे एल्पाइन लेक के बारे में ख्वाब आते हैं। तो उसका भाई इनकार कर देता है और उसका डैड उसे जाने की इजाज़त दे देता है, लेकिन उसका भाई नहीं मानता। फिर वो अपने दोस्त ऑनेस्टो के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार होती है। जब वो जा रहे होते हैं तो उसका भाई भी तैयार हो जाता है। वो कहता है कि मैं भी क्वीन के साथ जाऊँगा, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो भी अपना बैग तैयार करके उनके साथ चला जाता है। रास्ते में वो गाड़ी में फिर सिगरेट पी रहा होता है, लेकिन रास्ते में बहुत ज़्यादा बर्फीला तूफ़ान होता है जिसकी वजह से उन्हें रास्ता भी नज़र नहीं आता। फिन कहता है ऑनेस्टो कि मैं बाहर गाड़ी के सामने चलता हूँ तो तुम मुझे फॉलो करना। फिर वहाँ घोड़े पर बैठकर एक लड़की आती है जो एल्पाइन लेक पे ही काम करती है। वो उन्हें अपने साथ ले जाती है और उन्हें अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचा देती है, यानी कि एल्पाइन लेक उन्हें पहुँचा देती है। फिर वो वहाँ पहुँचते हैं लेकिन वहाँ भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान होता है, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। फिर वो कैंप के अंदर पहुंच जाते हैं जहां क्वीन को एक अलग जगह रखा जाता है जहां लड़कियों की जगह होती है और उसके भाई को अलग जगह पर रखा जाता है। उसका भाई बाहर सिगरेट पी रहा होता है और क्वीन अंदर सो रही होती है। उसे फिर ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। उसे एक बच्चा नज़र आता है, वो भी बर्फ़ पर आकर H लिखता है और उसका फेस जो है वो दो टुकड़ों में कट जाता है। वो डर कर उठती है और उसके भाई को भी फ़ोन की आवाज़ आती है। वो वहाँ जाकर फ़ोन सुनने लगता है। यही फ़ोन होता है जो शुरू में हमने देखा था जहाँ एक लड़की फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसे कुछ भी आवाज़ नहीं आती। वो बाहर जाता है, थोड़ी देर बाद उसे दोबारा आवाज़ आती है। वो वापस चला जाता है, फिर फ़ोन सुनने लगता है। उसकी बहन को आवाज़ आती है। वो नीचे उतरती है और बेड के नीचे देखती है तो उसे खून से लथपथ एक बच्चा नज़र आता है। वो डर कर पीछे की तरफ होती है और उसका भाई भी
पीसीओ के अंदर बंद हो जाता है, जहाँ ज़ोर ज़ोर से फ़ोन बजने लगता है और वो चीखने लगता है, उसके कान बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं। क्वीन डर कर बेड के ऊपर चढ़ जाती है और दोनों बच्चे उसके सामने आ जाते हैं और वो उसको इर्द गिर्द घेर लेते हैं। फिर वो उनको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और जिसका फेस कटा होता है वो भी खिड़की से मुंह बाहर निकाल लेता है और अचानक उसका फेस कट कर नीचे गिर जाता है। उसको देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और बहुत ज़्यादा चीखें मारने लगती है। उसका भाई उसकी आवाज़ सुनकर तेज़ी से उसकी तरफ भागता है और वो अपनी बहन के पास जब पहुंचता है तो उसे दिलासा देता है और उसे चुप करवाने की कोशिश करता है। वो उसे बताता है कि तुम ख्वाब देख रही थी। वो फिर भी बहुत ज़्यादा घबराई होती है और वो उसे अपने कैंप में लेके चला जाता है, लड़कों वाले कैंप में। फिर हम अगले दिन देखते हैं जहाँ वो उस ख्वाब के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर वो नाश्ता करने चले जाते हैं। वहाँ वो कैंप के लीडर से मिलते हैं जिसका नाम मांडो होता है। वहाँ वो मांडो को अपनी अम्मी की तस्वीर दिखाती है और वो उसे पहचान लेता है। इसका नाम स्टार लाइट होता है, इसकी अम्मी का नाम क्वीन की। फिर वो उसे बताता है कि तुम्हारी माँ यही काम करती थी और तुम्हारी माँ बहुत ही ज़्यादा काबिल थी। वो बताती है कि मेरी मॉम फौत हो चुकी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा उसके लिए दुख का इजहार करता है। उसके भाई को फिर फ़ोन की आवाज़ आती है। वो बाहर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो उसे बच्चों की आवाज़ आने लगती है। वो उसे कहते हैं कि हमें मार दिया गया है। वो कहता है, उससे पूछता है कि तुम्हें किसने मारा है। तो वो कहते हैं कि हमें नहीं पता और फिर वो उससे ज़ोर ज़ोर से पीसीओ को बाहर से मारने लग जाते हैं, जिससे फिन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो फ़ोन को रख कर जल्दी से बाहर आ जाता है। यहाँ हम फिन के डैड को देखते हैं जो मौसम की ख़बर देख रहा होता है टीवी पर। उसे अपने बच्चों की फ़िक्र होती है और वो उन्हें फ़ोन मिलाता है और उसका फ़ोन नहीं लग पाता। फिर हम क्वीन और अर्नेस्टो को देखते हैं जो एक लाइब्रेरी में आए होते हैं एक बुक लेने के लिए। वहाँ पर दो मियाँ बीवी होते हैं जो उन्हें देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते। वो उन्हें बातें सुनाने लग जाते हैं और उनकी आपस में बहस हो जाती है और क्वीन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है और अर्नेस्टो भी उसके पीछे चला जाता है और वो उसे कहती है कि तुम्हारे आने का शुक्रिया। फिर हम रात का सीन देखते हैं और क्वीन फिर सो रही होती है। उसे दोबारा उसी औरत का फ़ोन आता है जो हमने मूवी की शुरुआत में जिसे देखा होता है और वो ख्वाब के अंदर बाहर पीसीओ के बाहर खड़ी होकर उसे अंदर देख रही होती है। फिर वो दोबारा एक बच्चे को देखती है और वो उसके पीछे भागने लग जाती है और वो भागते हुए जंगल के अंदर आती है और रेड कलर के पंख उसके ऊपर गिरने लग जाते हैं और फिर जिसका मुंह कटा हुआ था वो बच्चा अचानक उसके सामने आ जाता है और फिर दरख्त से बहुत सारा खून बाहर आना शुरू हो जाता है और फिर वो डर कर उठ जाती है और फिर जब वो दरवाजे की तरफ देखती है तो वहाँ वही औरत वाइट कलर के कपड़े पहनकर खड़ी होती है और वो उसका पीछा करती है और बाहर आ जाती है। फिर दोबारा फ़ोन बजने लग जाता है और फिर आवाज़ सुनकर फ़ोन की वो बाहर चला जाता है और फिर वो अपने दोस्त अर्नेस्टो को भी उठाता है और दोनों बाहर जाते हैं। यहाँ हम क्वीन को देखते हैं, उसे बाहर एक और बच्चा नज़र आता है। वो बच्चे को देखती है और बच्चा उसे देखकर भागना शुरू कर देता है। क्वीन भी उसके पीछे भागती है और यहाँ हम फिन और अर्नेस्टो को भी देखते हैं जो बाहर आ चुके होते हैं और फिर क्वीन बच्चे का पीछा करते हुए कमरे में आ जाती है और फिन फ़ोन सुनने लग जाता है। उसे उसी मास्क वाले आदमी का फ़ोन आया होता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा होता है। वहाँ अर्नेस्टो क्वीन को ढूंढते हुए उसके कमरे में जाता है लेकिन वहाँ उसे कहीं भी क्वीन नज़र नहीं आती और उसे दरवाज़ा खुला नज़र आता है। उसको पता चल जाता है कि क्वीन बाहर चली गई है। यहाँ हम क्वीन को देखते हैं जो बच्चे का पीछा करते हुए उस कमरे में आई होती है और यहाँ मास्क वाला आदमी फिन को अपनी बातों में उलझाए रखता है। उसे कहता है कि तुमने मुझे मार दिया था, मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। यहाँ हम क्वीन को देखते हैं जो एक किचन में पहुँच चुकी होती है और अर्नेस्टो तमाम लोगों को उठाकर क्वीन को ढूंढने निकल जाता है और यहाँ क्वीन के सामने वही मास्क वाला आदमी आ जाता है जो हथौड़े से उसके ऊपर हमला करता है। वो उसे ज़ोर से उसके ऊपर वार करता है लेकिन वो हथौड़े को पकड़ लेती है और वहाँ जो लोग उसे ढूंढ रहे होते हैं वो भी पहुँच जाते हैं। मास्क वाला आदमी किसी को नज़र नहीं आता, वो सिर्फ क्वीन को नहीं नज़र आता है और क्वीन की आवाज़ सुनकर फिन भी फ़ोन रखता है और उसके पीछे भागता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मारता है और फिर उसे जलाने के लिए उसे आग के अंदर डाल ही रहा होता है लेकिन अर्नेस्टो आकर उसे पकड़ लेता है और वो लड़की आ जाती है। यहाँ फिन भी पहुँच जाता है, अपनी बहन को देखता है तो परेशान हो जाता है। यहाँ क्वीन नीचे गिर जाती है और फिर वो मास्क वाला आदमी वहाँ से गायब हो जाता है और फिन आकर उसे उठाने लगता है। यहाँ सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती कि क्या हुआ है। वो सब लोग एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं
यहाँ क्वीन उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताती है। मांडो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और उनके आपस में बहस छिड़ जाती है और मांडो से पूछता है कि ये ख्वाब तुम्हें कब से आ रहे हैं। तो क्वीन उसे बताती है कि चंद हफ्ते पहले ही मुझे ख्वाब आते हैं। फिर वो उसे बच्चों का हुलिया बताती है कि ऐसे बच्चे होते हैं और मुझे इन बच्चों का ख्वाब आता है। वो बच्चों को पहचान लेता है कि ऐसे ही बच्चे गायब हुए थे। फिर वो उसे एक तस्वीर दिखाता है जिसमें वो खुद को और उसकी माँ को दिखाता है। वो कहता है कि बहुत अरसे पहले यहाँ से बच्चे गायब हुए थे और मैं उन्हीं बच्चों को ढूंढ रहा हूँ। और वहाँ वो फ़ोटो में एक आदमी को देखता है जिसे फिन पहचान लेता है। वो कहता है कि ये वो आदमी है जिसे मैंने मारा था। तो वो उसे बताता है कि ये वही आदमी है, ये यहाँ काम करता था, ये बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग देता था, लेकिन ये बच्चों के कत्ल करना यहाँ शुरू हो गया था और फिर एक बच्चे ने इसे मार दिया था जिसका नाम भी फिनी था और इस आदमी का नाम था वाइट बिल हिकॉक। और जो अल्फ़ाबेट बर्फ़ पे लिखे हुए आते हैं WBH, उसका भी मतलब वाइट बिल हिकॉक ही है। उन्हें अब कंफर्म हो जाता है कि ये वही है। फिर वो बच्चों की तस्वीरें देख रहा होता है और फिन बाहर सिगरेट पी रहा होता है। उसकी बहन उसके पास आती है और उससे कहती है कि तुमने फिर से सिगरेट पीना शुरू कर दिया। फिर वो उन बच्चों को ढूंढने के लिए अगले दिन निकल जाते हैं। वो बर्फ़ वाली झील के पास जाते हैं और वो सारी झील जमी होती है। वो रात तक ढूंढते रहते हैं लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। फिर वो रात को आकर सो जाते हैं। फिर यहाँ फिन कहता है कि अर्नेस्टो और फिन आपस में ये तय करते हैं कि हम बारी बारी क्वीन पर पहरा देंगे ताकि वो दोबारा से बाहर ना जाए। उसे फिर दोबारा ख्वाब आने लग जाता है। वो ख्वाब में एक बच्चे को देखती है जो अखबार को फोल्ड कर रहा होता है और उसके साथ एक कुत्ता भी होता है। वो साइकिल पर अखबारें लोगों के घर के बाहर फेंक रहा होता है और अचानक वो बच्चा नीचे गिर जाता है। उसकी साइकिल पड़ी होती है लेकिन वो बच्चा नहीं होता। उसे एक आदमी लेकर अपनी गाड़ी के अंदर चला जाता है। उसे फिर मूवी की शुरुआत वाली लड़की नज़र आती है और वो उठकर जाने लगती है लेकिन अर्नेस्टो उसे पकड़कर फिर दोबारा लेटा देता है और टीना अगले दिन तमाम लोगों को उठाने के लिए जाती है। फिर हम यहाँ क्वीन को देखते हैं और उसके भाई को देखते हैं, फिन को देखते हैं और यहाँ इनका डैड भी आ चुका होता है। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से लेने आया हूँ। तो फिन जाने के लिए तैयार हो जाता है लेकिन क्वीन जाने से मना कर देती है। उसका भाई कहता है कि तुम पागल हो, हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन क्वीन कहती है कि हमें बच्चों को इंसाफ दिलाना चाहिए, जब तक वो नहीं मिल जाते मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। और उसका डैड भी मान जाता है। फिर अगले दिन सुबह वो दोबारा बर्फ़ वाली झील पर जाते हैं और दोबारा से बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वो तमाम बर्फ़ हटाते हैं, सारा दिन मेहनत करते हैं लेकिन शाम हो जाती है, उन्हें बच्चों का कोई भी अता पता नहीं मिलता। फिर क्वीन एक गाड़ी पर जाके बैठती है और वहाँ जानबूझकर सो जाती है। फिर वो उठकर जाने लगती है लेकिन टीना उसे पकड़ कर दोबारा बिठा देती है और फिर वो एक ख्वाब में पहुँच जाती है जहाँ वो सब लोगों को वैसे ही देख रही होती है जैसे वो काम कर रहे होते हैं। वहाँ क्वीन का डैड भी आ जाता है और वो मास्क वाला आदमी दोबारा से आ जाता है। वो क्वीन पर हमला करने लगता है लेकिन वो जो आदमी होता है वो उसकी चपेट में आ जाता है। वो उसे दूर तक घसीटता हुआ ले जाता है। तमाम लोग ये देख रहे होते हैं और क्वीन पानी में गिर जाती है और उसकी बीवी उसे टकराती है। वो नीचे गिर जाती है और वो भी खून से लथपथ हो जाती है। और जो मास्क वाला आदमी होता है जिसका नाम बिल होता है और वो उसके सर पे हथौड़ा मारता है जिससे उसके सर पे बहुत ज़्यादा खून आ जाता है। यहाँ क्वीन को एक केन नज़र आती है, वो उसे बाहर की तरफ धकेल देती है जिसमें एक बच्चे की लाश होती है। और अब बिल फिन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ भागता है और बेल्ट से उसकी गर्दन को ज़ोर से बांध देता है और उसे नीचे गिरा देता है। और फिन उसे कहता है कि क्वीन को लेकर यहाँ से जाओ। नेस्टो उसे दूर लेके जा रहा होता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो एक केन को बाहर निकाल लेते हैं और क्वीन भी पानी से बाहर आ जाती है और हम केन के अंदर से एक बच्चे की लाश निकलती हुई देखते हैं। फिर क्वीन बिल को अपनी तरफ मतवज्जा करती है और वो फिन को छोड़ देता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है लेकिन एक और केन पानी से बाहर आती है और उसका पाँव पकड़ लेती है। उसका कुल्हाड़ा दूर गिर जाता है। फिर वो दोबारा से उठकर उस पर हमला करने के लिए जाता है और एक और केन बाहर आती है और उसके पाँव को ज़ोर से पकड़ लेती है। फिर वो ऊपर की तरफ जब देखता है तो तीनों बच्चे इसके सामने खड़े होते हैं जिनको इसने मारा होता है और वो बच्चे इसकी तरफ देख रहे होते हैं और क्वीन इसके सर के ऊपर वही हथौड़ा मारती है जिससे इसने क्वीन के ऊपर हमला किया होता है और उसे कहती है कि तुम्हारी कहानी ख़त्म। फिर वो उसके मुंह से मास्क हटाती है और वो ज़ोर से चीखने लगता है और उसका सारा मुंह जला हुआ होता है। बिल क्वीन पर हमला करने की कोशिश करता है पर वो बच्चे ने उसकी टांग पकड़ी होती है। वहाँ फिन आ जाता है जो अंदाजे से उसको पकड़ता है और उसका ज़र ज़ोर ज़ोर से बर्फ़ पर मारना शुरू हो जाता है और उसका सारा मुंह ज़ख्मी हो जाता है। यहाँ वो
क्वीन के अलावा किसी को भी नज़र नहीं आ रहा होता। क्वीन उसकी टांग पर ज़ोर ज़ोर से हथौड़ा मारती है और उसकी टांग को अलग कर देती है और वो चीख रहा होता है। फिर वो उसे पानी के अंदर धकेल देते हैं और बच्चे उसे पानी के अंदर ही खींच लेते हैं। ये मंज़र क्वीन खड़ी होकर देख रही होती है और वो पानी के अंदर डूब जाता है। वो बच्चे उसे खींचकर अंदर ले जाते हैं और बच्चों की आत्मा को भी शांति मिल जाती है। और यहाँ हम बिल को पानी में डूबता हुआ देखते हैं और उसकी बॉडी वहीं ही जम जाती है और फिर क्वीन भी अपने ख्वाब से उठ जाती है और फिर वो तमाम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अपने मिशन में कामयाब हो चुके होते हैं। फिर मांडो भी बहुत खुश होता है। अगले दिन जब फिन और क्वीन वहाँ से जा रहे होते हैं, फिर दोबारा उन्हें फ़ोन की आवाज़ आती है और क्वीन फ़ोन सुनने के लिए जाती है और उसकी मॉम का फ़ोन होता है। वो उसे कहती है कि तुमने कर दिखाया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा राज़ी हूँ। फिर वो रोने लग जाती है और फ़ोन को वापस रख देती है। वो आकर उसे कान में बताती है कि मॉम का फ़ोन था। वो इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन वहीं उनके डैड उन्हें आवाज़ देते हैं। फिर वो सब लोग यहाँ से चले जाते हैं और ये फ़िल्म यही ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी ये मूवी पसंद आई हो तो मेरे चैनल हिडन मूवी वर्ल्ड को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए इसी तरह अच्छी और एक्सप्लेनेशंस बनाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।